हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम NBS KVS DSSB UP PGT TGT अगर आप हिंदी से कोई भी सब्जेक्ट हिंदी से कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 450। कुंतक ने वक्रोक्ति के उपभेद कितने मानी हैं? तो वो 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। योके किस उपन्यास का पात्र है? तो वो अपने अपने अजनबी का पात्र है। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? तो ये उदय प्रकाश का है। छत पर अर्पणा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो वो अज्ञेय है। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? तो वो सेवा सदन की है। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोद उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो सिया राम शरण गुप्त हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? कमलेश्वर जी का है। कठगुलाब उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का। मृगनयनी उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी का। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो वो भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला समाजीय उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती माना जाता है। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो वो प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? तो वो है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो वो कबीरदास है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखी हैं? तो बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो वो रामानंद के शिष्य थे। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से की है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदुकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना। नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो वो वीरभद्र रस है। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो वो केशव दास हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो वो भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? अरस्तू ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 3रा स्थान है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।